मैं आखिरकार मंडप से भागने में कामयाब हो ही गई थी। कल मेरी शादी थी। जिस इंसान से मेरी शादी थी वह मुझे एक आंख न भाता। गांव की गलियों में भागते भागते आखिरकार मैं मेन सड़क पर पहुंची थी। थोड़ी देर में वहां बस आ पहुंची। मैं बस में बैठकर उस गांव से दूर चले जाना चाहती थी। मैंने बस में बैठकर सुकून का सांस लिया और अपने सर को टेक देकर आंखें बंद करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मेरी माँ और पिताजी एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे। पिताजी बहुत बड़े जागीरदार थे। माँ और पिताजी ने कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करने का फैसला किया। पिताजी के घर वाले यानी मेरे दादा वगैरह इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी के कहने पर मेरी माँ और पिताजी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी माँ शहर की जिंदगी छोड़कर गांव में जा बसी। मेरी माँ को आंचल में रहने की आदत ना थी और उनके ससुराल वाले उन्हें हर दूसरे दिन बदचलन कहते और बुरा भला कहते। मेरे पिताजी खामोश रहते और किसी को भी खामोश ना कराते। मेरी माँ पिताजी का चेहरा देखकर रह जाती। इस तरह दिन गुजरते गए और मैं पैदा हो गई। मेरे दादाजी और तायाजी को मेरे ऊपर भी जरा रहम ना आया और उन्होंने एक रात मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। पिताजी ने हम सब से छुपाकर हमें शहर में एक घर ले दिया और हमें महीने के इतने पैसे भेज देते कि हमारा गुजर बसर अच्छे से होने लगा। पिताजी ने हमें कभी पलट कर भी ना देखा। बाप क्या होता है, कैसा होता है, मुझे पता ही ना चला। बाप का साया सर पर ना होने की वजह से मैं इतनी निडर लड़की बन गई। लड़कियों वाला कोई गुण ना था। मैं पूरी तरह लड़कों की जैसी थी, लेकिन मेरे अंदर एक आदत थी। मैं गरीबों की मदद दिल खोद कर करती। मुझे उस चीज़ से सुकून मिलता था। अब मैं कॉलेज में चली गई थी। एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद बाहर निकले तो एक फेरी वाला चिल्ला रहा था, ले लो दीदी ले लो, 10 रुपए के चने ले लो। अभी मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक उधर से एक लैंड क्रूजर आई और उस फेरी वाले को जोरदार टक्कर मारी और आगे जाकर रुक गई। मैं भागते हुए उस गाड़ी के पास पहुंची और उसमें से उतरने वाले को खूब बातें सुनाने लगी। अंधे हो क्या, तुम्हें दिखता नहीं? किसी गरीब को इस तरह टक्कर मार के क्या मिलेगा? गाड़ी खरीद लेते हो, चलानी नहीं आती? तब मेरी नज़र उस सामने वाले इंसान पर पड़ी। वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही जोरदार था। जब उसने मुझसे कहा, बदचलन औरत, तू होती कौन है उसकी, जो इस तरह मुंह उठाकर लड़ने के लिए आ गई? हम दोनों की लड़ाई बहुत आगे बढ़ती। तभी वहां पर भीड़ जमा हो गई और हमारा झगड़ा छुड़ाया। उस फेरी वाले को लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिए। वह इंसान दिखने में तो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके बोलते ही उसकी औकात का पता चल गया। जिस इंसान को औरत से बात करने की तमीज ना हो, वह कैसे इंसान हो सकता है? मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते थे। माँ बहुत बीमार रहने लगी। उनकी बीमारी बढ़ गई, आखिर इस दुनिया से चली गई। मेरी दुनिया उजड़ गई। माँ ने मरने से पहले पिताजी को चिट्ठी लिख दी थी, अपनी बेटी को ले जाओ, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। पिताजी ने वह चिट्ठी पढ़ते से शहर आ गए और माँ के मौत मिट्टी में पिताजी भी शामिल थे। फिर पिताजी मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ जाना पड़ा। गांव की जिंदगी एक अलग ही जिंदगी थी। मुझ जैसी लड़की वहां किसी भी हाल फिट ना बैठती थी। फिर जैसे ही मैं वहां पहुंची तो एक औरत आई और मुझ पर दुपट्टा डालकर कहने लगी, इस तरह ही तुम्हें रहना होगा। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझे पहले से ही उन लोगों से नफरत सी थी और अब तो नफरत में इजाफा होने लगा। मुझे मेरी सौतेली माँ ने मेरे कमरे में ले गई। मेरे पिताजी ने जिस औरत से शादी की थी वह बहुत ही अच्छी थी और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। उसका बेटा मेरा भाई, वह भी अपनी माँ की तरह ही अच्छा था। मैं उन्हें अपने माँ की जगह देखने लगी। अपने दिल की हर बात में उन्हीं से कहती। तब मेरे ऊपर एक और बम फूटा। वह लड़का जिससे मेरी लड़ाई हुई थी वह इसी घर में मौजूद था और मेरा मंगेतर था। मेरी बचपन में ही उससे शादी तय हो गई थी। मेरे पिताजी मेरी शादी का काम अंजाम देने वाले हैं। हमारी शादी 8 दिन बाद ही थी और मैं उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे उसे देखते ही नफरत सी होने लगी। अपनी माँ से रोज कहती, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से भागना है।
आखिरकार शादी से एक दिन पहले मेरी सौतेली माँ ने एक औरत के जरिए मेरे पास एक चिट्ठी भिजवाई। उसमें लिखा था, आधे घंटे बाद गांव की मेन सड़क से शहर के लिए एक बस है। तुम्हें अगर यहाँ से छुटकारा चाहिए तो फौरन वहां पहुंच जाओ। रात का समय था, गांव के लोग जल्दी सो गए थे। मैंने भी मौका देखते ही भाग निकली और आखिरकार बस में चढ़कर बैठ गई। अभी मैं सोच रही थी कि जोरदार झटके के साथ बस रुकी। बाहर से कुछ लोग चिल्लाने लगे, नीचे उतारो सब। मैंने जैसे ही बाहर देखा तो मेरा मंगेतर बाहर खड़ा था। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। उन लोगों ने मुझे पकड़कर अपने साथ हवेली ले गए। वहां ले जाकर उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वहां पूरा अंधेरा छाया हुआ था। दूसरे दिन उसने उसी कमरे में मेरे साथ शादी करी और फिर मुझे उसी कमरे में बंद करके चला गया और कहकर गया कि अब बंद रहो इस कमरे में। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे धोखा देने का नतीजा क्या होता है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसके आगे मिन्नत समाजत करने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है। तुम जैसे कहोगे वैसे ही रहूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे वहाँ से बाहर निकालकर हवा में सांस लेने का मौका दिया। मैं किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाना चाहती थी कि मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़े। इसलिए मैं हवेली की दीवारों के अंदर अपने आप को कैद करके जिंदगी निकालने लगी और बाकी सब मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया। उसने उसी सालों में मेरे दादा को दुनिया से उठा लिया और फिर मेरे ताया जो बहुत जालिम है, उन्हें हमेशा के लिए बेड पर लगा दिया। उन्हें पैरालिसिस हो गया और अब बचा मेरा पति। मेरा सब्र खाली नहीं गया और मुझे ये सिला मिला कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करने लगा और अब गांव की पंचायत की रस्सी मेरे पति के हाथ में थी। सही इंसाफ करने लगा और मेरी जिंदगी आसान हो गई। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।